और बताइए आप लोग। यहाँ जो ज्ञान का डंडा होता है ना, ज्ञान का ही डंडा कहेंगे ना, ये कैसे समझेंगे ना, कैसा? प्रजापिता रूपी डंडा है। मेरे ख्याल से प्रजापति रूपी डंडा बताया शायद। वो लीड करता है ना हाँ, प्रजा अलफ पूरे। है। खड़ा हाँ हाँ जी, खड़ा हाँ। डंडा है, अलफ है, प्रजापिता है, उसको डंडा कहा गया है। वो अपनी पूरी मूवी को लीड करता है ना, जो उसका पूरा वो होता है ना, संसार होता है, उसको वो लीड करता है। हिंदी में क्या बोलेंगे उसको। जैसे हीरो होता है ना, अपनी मूवी को लीड करता है, वही तो मेन होता है। उसके इर्द गिर्द मेन उसका वो होता है, उसके आसपास ही तो मूवी चलेगी। आप उसको हटा दीजिए, मूवी नहीं समझ में आएगी आपको क्या चल रहा है। ड्रामा में हीरो ही ना हो तो क्या मूवी है कोई? क्या कहेंगे उसको। इर्द गिर्द जो पाठधारी, वो तो उसी की बेसिस पे ही तो होता है। ये बहुत समझने की चीज है। बाकी जो होते हैं उनका कोई अपना वजूद नहीं होता है, उनका वजूद उसी के कारण से होता है। जैसे अच्छा, बीज कुमार है का ना। जो चकला होता है ना, हाँ कुमार का चकला होता है ना, उसमें आरे होते हैं और उसमें एक सेंट्रल पॉइंट होता है। अब ये सारा कनेक्शन स्वदर्शन चक्र, सृष्टि चक्र से जोड़ा गया है। तो इसका मना मनन चिंतन के आधार की बात है, कैसे? अरे जो आप सोच रहे हैं वही तो है। उससे ऊपर कुछ है क्या, उससे अलग कुछ है? अच्छा। आज यूनिवर्सल नॉलेज मिली। इसमें जो सोच सकते हैं, इसके बाद इससे ऊंचा कुछ सोच पाएंगे? इसका मतलब यही, हम ऊंचे से ऊंचा सोच सकते हैं, इससे ऊंचा कुछ नहीं हो सकता। बस सीधी सी बात है। सब लोग कहते हैं कि पहला पार्ट कौन सा होगा। अरे तो जो आज कर रहे हो सो ही हमेशा करोगे। बात समझ रहे हैं ना। सूक्ष्म लेवल पे देखें तो आपको खुद ही चीज दिखाई देगी। किसी को आज जो है प्राइम मिनिस्टर बनने का ऑफर मिला, किसी को एग्जाम्पल ले रहा है, और उसने ठुकरा दिया, या उसके लायक नहीं बन पाया, या फिर उसने बोला आज नहीं कल, आज नहीं कल, ऐसा करके टाल दिया, ऐसा करके। तो उसको क्या दोबारा फिर मौका मिलेगा इतने ऊंचे पद का? नहीं मिलेगा। नहीं। तो एक बार जो चीज मिलती है उसका वैल्यू तो करनी चाहिए ना। बात समझ रहे हैं ना। ये चीज है, इसीलिए बाबा बार बार कहते हैं समय बहुत वैल्यूएबल है, संगम युग बहुत वैल्यूएबल है। इतनी बात क्यों कहते रहते हैं? क्योंकि उनको उस चीज का कद्र है। जिसने समझा होगा वही दूसरों को भी समझाएगा ये बात। आपको कोई ऊंची चीज ये मिल रही है, एग्जाम्पल है ये, ऊंचा चीज आपको मिले कोई, और उस पे ये करे आज नहीं कल, आज नहीं कल, तो क्या दोबारा ऑफर मिलता है? नहीं मिलता है ना। ये दुनिया का एग्जाम्पल है। ऐसे ही आज ऊंची से ऊंची क्या चीज है? ये जो ज्ञान है, ये समय है, ये ऊंची से ऊंची चीज है। अगर हमने इस पे ध्यान नहीं दिया तो क्या दोबारा फिर मिलेगा? इतना ऊंचा मिलने के बाद मिलेगा। जैसे काम करेंगे, जैसी सोच रखेंगे, जैसे उसको समय देंगे, वही दुनिया में वैसे पार हो जाएंगे। बात समझ रहे हैं ना मेरी बात। ये एग्जाम्पल ले रहे थे। नम्रता, आपको समझ में हाँ, समझ में आ गया। ये ऊंचा ऊंचा उदाहरण। समय आज ही है। हाँ हाँ, तो वो ऊंचे से ऊंचा मिला तो तुमने क्या किया? जो तुमने इतने ऊंचे में किया, तो बाकी में तो नीचे ही मिलेगा ना, तो उससे नीचे ही पार्ट होगा। जब आना कहा जाता है ना, तो आने का मतलब है प्रत्यक्ष हो जाना। तो पहले तो समझेंगे, देखिए, एक ये तीन का खेल है पूरा। किन तीन का? पुरुष, प्रकृति और निराकार, और डायरेक्टर, हीरो एक्टर, और विलन। बीज, बीज रूप स्टेज, प्रजापिता। मतलब ऐसे ये तीन है, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ और साक्षी। तीन का खेल है बस ये सारा। तो जो बताया जा रहा है, जैसे अभी बताया क्या कि इसमें पूछा क्वेश्चन कि शिव को ड्रामा के बंधन में क्यों बंधना पड़ता है। तो इसलिए कि शिव क्या है, शिव बताया गया पर्दे के पीछे रहता है। शिव तो नहीं आता ड्रामा के अंदर। ड्रामा में शिव बाबा काम करता है, शिव तो नहीं काम करता है, क्योंकि शिव जब निराकारी ज्ञान जब साकार होता है, तो साकार निराकार का मेल कहा जाता है, शिव बाबा कहा जाता है। तो वो जैसे डायरेक्टर होता है, तो जो डायरेक्टर के मन बुद्धि में सारी फिल्म होती है, वो शूटिंग पीरियड में पूरी फिल्म बना रहा है। तो जो डायरेक्टर ने पूरी फिल्म बनाई शूटिंग पीरियड में, फिर कोई कोई फिल्म में वही डायरेक्टर हीरो एक्टर भी बन जाता है। ऐसा तो नहीं बन सकता। तो वो हीरो एक्टर बन के वो फिल्म के अंदर आ गया, यानी पर्दे पर आ गया। तो ऐसे ही यहाँ पर है, ऐसे हम लोग समझेंगे। इसीलिए एग्जाम्पल ये दिया जाता है फिल्म का और वो सब,
कि जो शिव क्या है, पहले तो ये समझते हैं कि शिव है डायरेक्टर। शिव के लिए डायरेक्टर बताया गया है। वो पर्दे के पीछे काम करता है, पर्दे पर नहीं काम करता है। और शिव क्या है? आत्मा की मूल, आत्माओं का बाप कहा है, माना मूल अवस्था है आत्मा की। इसी को ही परमात्मा अथवा शिव कहते हैं। परमात्मा माने परम, अर्थात वो परिस्थितियों से, ड्रामा से, स्पेस और टाइम से बाहर है, अप्रभावित है, तब कहेंगे परमात्मा। आत्मा तो है लेकिन परे से परे की स्टेज वाली है। तो आत्मा में और उसमें क्या चीज बदल जा गई? स्थिति बदल गई। जो परम आत्मा की स्थिति है वो बीज है, कारण है। किस चीज का कारण है? सभी आत्माओं का कहा है कारण है। तो सब आत्माएं क्या माने? मन बुद्धि को आत्मा कहा जाता है। तो एक ही तरह की मन बुद्धि की स्थिति तो नहीं रहती है। जो एक है परम स्थिति, शूटिंग पीरियड में आत्माएं अपनी मूल स्थिति को, मूल अवस्था को पकड़ती हैं, वो परम स्थिति है। तो जब मूल अवस्था को पकड़ती हैं तो ड्रामे से बाहर होती हैं। लेकिन और भी स्टेजेस होती है नंबर बार, तो वो सब है आत्माएं। तो उनका कारण क्या है? उसकी वही मूल स्थिति, मूल बीज। तो जो बाकी अवस्थाएं हैं वो अलग अलग अवस्थाएं, वो मूल नहीं है, वो परम नहीं है, क्योंकि वो पर्टिकुलर स्पेस और टाइम में बंधी हुई हैं। पर्टिकुलर स्पेस और टाइम का बंधन है तो वैसा ही रोल भी प्ले करना पड़ता है, माना। इसीलिए जो जीव आत्माएं हैं सब क्या है? बंधायमान होती हैं। उस शालिग्राम में बंधन दिखाया गया है, शिवलिंग में बंधन नहीं है। तो शिवलिंग स्थिति वो परम स्थिति है जो मूल स्थिति है। तो उस स्टेज वो है डायरेक्टर। तो जो डायरेक्टर है वो क्या है? अपनी फिल्म को डायरेक्ट करता है। तो फिल्म को पूरा चरित्र का सारे निर्माण कर लेता है। तो यहाँ पे जो पात्र बताया गया, कुम्हार का एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि शिव बाबा है कुम्हार कहा गया। तो जो कुम्हार है वो अपने पात्र बना रहा है। तो यहाँ पे कैसे समझेंगे इसको कि जो आत्माएं जब अपनी मूल अवस्था को पकड़ती हैं, कब पकड़ेंगी? अभी बताया 3 का खेल है, बीज रूप स्थिति और प्रजापिता कह लें या झाड़ कह लें। 3 का खेल है, पुरुष, प्रकृति और निराकार। मतलब 3 ये चल रहे हैं, साथ साथ चलते हैं। तो जो पहले बीज चाहिए, बीज तैयार किया जाता है, और बीज तैयार हो जाता है तो बीज रूप स्थिति बनती है, यानी कि बीज बोने की स्थिति बनती है। फिर बीज बोते हैं तो उसका झाड़ भी निकलता है। तो यहाँ पे क्या समझ में आता है कि जो मूल अवस्था को जब आत्माएं पकड़ती है ना, तो उस स्थिति में पूरे सारे अनेक तरह के चरित्र, ऐसे चरित्र उनका क्रिएशन करते हैं। वो क्रिएटर है, डायरेक्टर है, क्रिएटर है, हीरो एक्टर है, वो स्थिति ऐसी है। तो उनका चरित्र का सब क्रिएशन हो रही है। यहाँ पे सारे चरित्रों को चरितार्थ कर रहे हैं यहाँ पे। तो किस स्थिति पे करेंगे? परम अवस्था में जब आत्मा है तो कैसी वो ऊंची से ऊंची स्थिति को पकड़ सकती है। तो उसमें अपने लिए ऊंचे से ऊंचे चरित्र की व्याख्या, यानी कि आइडियलिज्म को डेवलप कर सकती है। जो आइडियल व्यक्तित्व है वो अपने लिए अपने लिए क्या नैतिकता की, मॉरलिटी की हायर डेफिनेशन को तैयार कर सकता है। तो यहाँ पे तैयार कर लेगा तो यानी कि उसने वो पार्ट वहां पे प्ले कर लिया, क्योंकि सारे कैरेक्टर, सारे पार्ट मानसिक पहले होते हैं। इसीलिए ये बुद्धि रूपी पात्र तैयार हो रहे हैं। परम अवस्था में अनेक तरह के पात्र तैयार हो रहे हैं। कुम्हार का इसीलिए एग्जाम्पल दे दिया गया कि वो पात्र तैयार कर रहा है कुम्हार, और उसके हाथ में क्या आ गया है? बुद्धि रूपी हाथ में जो परम पुरुष है उसका बुद्धि रूपी हाथ है उस डंडे में। तो वो डंडा पकड़ के घुमा देता है। तो इसीलिए बताया गया कि 3 जो कौन कौन से हैं? 3। एक है सूक्ष्म बीज जो है शिव, एक है स्थूल बीज और एक है धरनी। तो सूक्ष्म बीज है शिव और दूसरा है स्थूल बीज, वो निमित्त कारण है। निमित्त कारण माने कुम्हार। मुरली में इसीलिए कुम्हार का एग्जाम्पल दिया है। कुम्हार मिट्टी से घड़ा बनाता है, कुम्हार है पुरुष
निमित्त कारण, जो निमित्त कारण है वो हो गया फिर शिव बाबा, है ना। सूक्ष्म बीज है शिव, जिसके और निमित्त कारण हो गया शिव बाबा, साकार निराकार का मेल हो गया। अब जिसके अंदर कुछ भी क्रिएट करने की क्षमता है, जो पुरुष है, पुरुष क्या करता, क्रिएटर है, कुछ भी क्रिएट कर सकता है। किससे क्रिएट करेगा, प्रकृति रूपी धरनी से। प्रकृति नहीं होगी तो कहाँ से क्रिएट करेगा, क्योंकि मिट्टी जो होती है ना, प्रकृष्ट कृति जो है वो, उसमें पोटेंशियल है, क्षमता है सब कुछ क्रिएट करने की। लेकिन क्या क्रिएट करना है ये तो पुरुष के ऊपर निर्भर करता है, उसकी इच्छा शक्ति के ऊपर। कुम्हार चाक पर डंडे को घुमाकर मिट्टी से बर्तन बनाता है विभिन्न प्रकार के, लेकिन जो डंडे को घुमाने का काम है बुद्धि रूपी हाथ, वो है परम पुरुष का, सुप्रीम सोल का, जिसके लिए बोला गया एक बार आकर चक्र चला देता है, डंडा घूमने लगता है, तो तरह तरह के पात्र बन जाते हैं। तो सुप्रीम सोल क्या काम कर रहा है यहाँ पे, घुमाने का काम किया, माने उसको उत्प्रेरित कर दिया, कैटेलिस्ट का काम करा। केमिस्ट्री में वर्ड है कैटेलिस्ट, उत्प्रेरित। दो केमिकल रिएक्शन होते हैं, उसके बीच में कैटेलिस्ट डाल दो तो उनकी स्पीड तेज हो जाती है। केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल इसलिए दिया गया, जो प्रकृति में काम होता है ना, वो केमिकल रिएक्शन है केवल मात्र, चेतनता नहीं है, क्योंकि प्रकृति तो जड़ है। तो वो जो भी गुण और धर्म मिल रहे हैं, आपस में रिएक्ट हो रहे हैं, वो केमिकली रिएक्ट करते हैं एक ही तरीके से सोच, वो केमिकल रिएक्शन हो रहा है। और जब प्रकृति से परे की स्थिति होती है तो उनको समझने वाले बन जाते, तब केमिकल रिएक्शन नहीं होता है, तब रिस्पॉन्ड करते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, कैटेलिस्ट है, क्योंकि जो पुरुष है, आत्मा पुरुष यानी आत्म भाव, जब आत्म भाव पक्का हो जाता है तो आत्मा पुरुष काम करती है, तो वो उसके बुद्धि रूपी हाथ में क्या होता है, शाश्वत सत्य का वो के आधार पे टॉर्च आ जाती है ना। तो वो जो है क्या काम कर रही है, टॉर्च के आधार पे वो क्या, वो जैसे उत्प्रेरित हो गया। उत माने ऊपर, और प्रेरणा से कहते ना वो सबके उर प्रेरक हृदय दीन बंधु रघुनाथ, तो वो अपनी कल्पना को ऊंची उड़ान दे सकता है। इसीलिए शंकर का चरित्र दिखाया है, जैसी चाहे ऊंची उड़ान दे दे, ऊंची से ऊंची सुंदर सुंदर वस्तुएं तैयार हो जाती, सुंदर सुंदर चित्र आते हैं। तो कोई भी चीज की उत्पत्ति के दो कारण होते हैं, निमित्त कारण और उपादान कारण। कुम्हार है निमित्त कारण, कुम्हार भी साकार है, जो रचयिता है वो भी साकार है, और उपादान कारण है मिट्टी। मिट्टी नहीं होगी तो बर्तन नहीं बनेगा, पात्र नहीं बनेगा, और अगर कुम्हार नहीं होगा तो मिट्टी भले ही कितनी रखी हो, कोई पात्र बन सकता है नहीं। तो निमित्त कारण अगर घड़ा बनाना चाहे, मिट्टी नहीं है तो नहीं बन सकता। ऐसे ही ईश्वर भी अगर जगत पैदा करना चाहता है तो कोई ना कोई उसका उपादान चाहिए, मटेरियल कॉज चाहिए। जैसे मिट्टी है ना, धरती, तो वो उसके लिए बोला, उसके बिना नहीं बन सकती। तो कारण के अंदर इतनी शक्ति होनी चाहिए कि वो अपने को व्यक्त कर सके। इसीलिए कहा जाता है, शास्त्रों में बताया है, सांख्य दर्शन में बताया है, प्रकृति में इतनी पोटेंशियल है, इतनी क्षमता है, वो सब कुछ पैदा कर सकती है। लेकिन पैदा क्या करना है, ये बात पुरुष के हाथ में है, उसकी इच्छा शक्ति के ऊपर है। तो इसके लिए एक महावाक्य है, जो मैनेजिंग डायरेक्टर शिव है ना, वो पहले ज्ञान का डंडा धीरे धीरे लगाता है, माने पहले हल्की हल्की पॉइंट देता है, फिर तेजी से डंडा लगाता है। जैसे कोई कारखाना है, बड़ा कारखाना, जैसे सृष्टि भी कारखाना है सुख दुख का, तो इस कारखाने को चलाने के लिए जो मैनेजर है, मैनेजिंग डायरेक्टर, अगर 24 घंटे किसी कारखाने में कोई मैनेजर सर पर खड़ा रहे तो क्या उसके वर्कर ठीक से काम कर पाएंगे? प्रेशर में आ जाएंगे, कोई नहीं करेगा। और जो बड़े बड़े पोस्ट पे होते हैं ना, वो सर पे रोज नहीं चढ़े रहते हैं, वो महीने 2 महीने साल में एक बार आते हैं, तब कारखाना अच्छा चलता है। तो यहाँ इसीलिए बोला, जैसे कुम्हार है, उसका चाक होता है बर्तन बनाने का, तो मिट्टी के बर्तन है, देह रूपी मिट्टी के बर्तन है, चैतन्य। तो एक बार डंडा चाक में लगाया, चाक घूमना शुरू। तो मैनेजिंग डायरेक्टर ये भी है, जब कलयुग आता है तो पहले ज्ञान का डंडा धीरे धीरे लगाता है और अंत में तेजी से लगाता है, माने पहले हल्के हल्के पॉइंट क्लियर करता है, फिर तीखे तीखे पॉइंट क्लियर करता है। तो
इतने तीखे पॉइंट क्लियर हो जाते हैं कि भारत का संपूर्ण आस्तिक धर्म है, आखिरी धर्म सिख धर्म, वहां की आत्माएं भी जग जाती हैं। ये BCD 2632 का है। तो कहने का अर्थ है कि पहले ये समझने की बात है, पहले बीज तैयार होता है, फिर बीज रूप स्टेज पकड़ते हैं और उसके बाद में फिर झाड़ तैयार हो जाता है, झाड़ अपने आप ही प्रत्यक्ष हो जाता है। तो जो बताया गया डंडा, अब डंडा क्या है, डंडे में जो चक्र में डंडा लगा हुआ है वो डंडा है अलफ, खड़ा डंडा, माने 11वीं इंद्रिय के रूप में जो सदैव खड़ा रहता है। किस आधार पे खड़ा रहेगा? जब बीज तैयार हो जाता है, ज्ञान जो है बुद्धि का विषय है और बुद्धि में सत्य ज्ञान बैठ गया तो मन को क्या चाहिए? उसको सत्य चाहिए होता है, वो उसको ज्ञान नहीं चाहिए। बुद्धि में जब प्रूफ प्रमाण से सत्य की वो हो गई, आत्म संतुष्टता आ गई, तो मन फिर उसमें लग जाता है, ऊपर की ओर खड़ा, 11वीं इंद्रिय का कार्य करता है, वो खड़ा हो जाता है। तो वो चक्र बताया गया कि वो चक्र है। तो वो चक्र, इसके लिए गीता में भी एक बताया, गीता का एक महावाक्य बता रहे हैं, एक मिनट। जब जब शिव आता है, माने जो बताया अभी, शिव आता है माना कि प्रत्यक्ष होता है, माना कि आत्माएं अपने मूल अवस्था को जब पकड़ते हैं तो ड्रामा से बाहर आ जाती हैं, पुरुषार्थ करके जब उस स्थिति को पकड़ते हैं तो परमात्मा अवस्था में वो ड्रामा से बाहर की स्थिति है। तो वहां पे जो आत्मा है वो प्रकृति के दोनों सिरों को देख सकती है। दोनों कौन कौन सी? 2 हिस्से हैं प्रकृति के, एक परा प्रकृति, एक अपरा प्रकृति है। स्वधर्म है और परधर्म है, दोनों को जानने वाले हो जाते हैं। स्वधर्म माने मूल भाव और परधर्म माने देह भाव वाली प्रकृति। 2 तरह की प्रकृति के आधार पे मन कार्य करता है। तो गीता में बोला है, शिव कहते मैं आता हूं तो अपनी मूल प्रकृति को स्थिर करके आता हूं। प्रकृतिम स्वामिधिष्ठाय, 4थे अध्याय का 6ठा श्लोक। मूल भाव को स्थिर करके आना माने, जो बोला मूल भाव क्या है? मूल भाव है स्व आत्मा का धर्म, जिसको अलग भी कहा है, खड़ा डंडा। तो वो जो प्रजापिता रूपी डंडा है वो स्थिर हो जाता है नई सृष्टि के लिए, तब चक्र घूमता है राइटियस डायरेक्शन में, क्योंकि हर बीज में अपना अपना भाव भरा होता है। कैसा भाव? अपने होने का भाव, शुद्ध भाव, ओनली अपने होने का बस भान है, कर्तापन का भान नहीं है, वो शुद्ध आत्म भाव है। और उस भाव के आधार पर हर बीज का मूल गुण धर्म भी अपना अपना होता है। वही आत्म भाव है, अपने होने का भाव, अपने अस्तित्व के कारण में टिकी हुई बुद्धि। तो बोला शिव बाप अनासक्त होकर पाठ बजाता है। क्यों? क्योंकि आसक्ति कब पैदा होती है? आसक्ति पैदा होती है कर्तापन के भाव। जब कर्तापन होगा कोई भी काम को करने के लिए कि अच्छा हो, या करता है, कर्तापन है तो माने द्वैतवाद है, द्वैतवाद में जी रहे हैं तो उसमें अच्छे कर्म भी समझते हैं, अच्छे कर्म भी हो रहे हैं, बुरे भी, तो उसमें फिर आसक्ति पैदा हो जाती है। शिव बाप तो अकर्ता है। अकर्ता क्यों है? क्योंकि वो ड्रामा से बाहर है, माने कि प्रकृति के सारे राज जानता है। और वो प्रकृति, गीता में बोला है, प्रकृति क्रियमाणानि क्रिय कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा करता है हमिति मनते। सारे कार्य स्वभाववश स्वतः ही हो रहे हैं, प्राकृतिक रूप से हो रहे हैं, लेकिन अहंकार से भरा हुआ पुरुष समझता है, पुरुष रूप आत्मा समझती है, जो अगर ड्रामा के अंदर है तो वो समझती है मैं करने वाला हूँ। जितना जितना आत्मा अपनी मूल प्रकृति माने स्व के भाव से दूर होती जाती है, आत्म भाव से दूर, तो पुरुषत्वपन से दूर होती जाती है, उतना देह भान बढ़ता जाता है, प्रकृति का तत्व बढ़ता जाता है। इसीलिए उस स्टेज में फीमेलपन कार्य करने लगता है, दैहिक परिभाषाएं कार्य करने लगती हैं। तो आत्मा स्त्री चोले का पाठ बजाती है। प्रकृति 3 गुणों से पसार होती है, त्रिगुणामयी है, सत रजतम। उन गुणों के आधार पे सब कर्म स्वतः ही होते हैं। इसीलिए गीता के 13वें अध्याय में बोला है, जो व्यक्ति इस प्रकार पुरुष रूप आत्मा और प्रकृति को गुणों के साथ जान लेता है, वो सब प्रकार से कार्य करता हुआ भी इस दुखी संसार में जन्म नहीं लेता। माना जब पुरुष प्रकृति के राज को समझ जाएंगे
तो तब उस खेल को एंजॉय कर सकते हैं। प्रकृति के गुणों से अनासक्त होकर पाठ बजा सकते हैं। श्लोक में बोला, जड़ प्रकृति में स्थिर हुआ पुरुष, पुरुष रूप आत्मा प्रकृति से उत्पन्न गुणों को भोगता है। इन सत्व आदि गुणों में आसक्ति ही इस आत्मा के सतयुगी और कलयुगी असत योनियों में जन्म लेने का कारण है। ये गीता में बोला है। तो फिर शिव इसलिए बताया गया कि शिव को ड्रामा के बंधन में क्यों बंधना पड़ा, क्योंकि जब पुरुषार्थी अपनी परम अवस्था को पकड़ता है ना, तो वो आत्मा की मूल अवस्था है, उसको कहा गया शिव। तो उस स्थिति में डायरेक्टर का पार्ट बजाता है। तो डायरेक्टर ने जो फिल्म बनाई, जो विधान बनाया अपने लिए, तो वो क्या उसको तोड़ेगा? वो नहीं तोड़ेगा। तो वो उसमें फिर अपनी फिल्म जो बनाई है उसी में वो हीरो एक्ट करने लगता है, जन्म जन्मांतर हीरो पार्ट बजाता है अपनी फिल्म में। तो वो अपने, इसीलिए बोला शिव बाप को ड्रामा के बंधन में बंधना पड़ता है, क्योंकि अपने लिए अपना विधान खुद बना लिया। शिव बाप कोई पर्टिकुलर नहीं है। शिव बाप तो आत्माओं का मूल कारण, सभी पुरुषार्थ की परम, जो पुरुषार्थी हैं उस स्थिति को पहुंचते हैं, परम अवस्था को, आत्मा मतलब बुद्धि की परे से परे की स्थिति, परमात्म स्थिति, परमात्मा अवस्था, तो उसको कहा गया है। क्योंकि हर मन बुद्धि रूपी आत्मा बीज है और उन बीजों की अपनी अपनी दुनिया, अपनी अपनी सृष्टि है, और उस सृष्टि का केंद्र है शिव, मानी कल्याणकारी। उस मन बुद्धि रूपी आत्मा का जो मूल भाव है वही है जिस केंद्र से उसकी सारी सृष्टि का सृजन भी होता है और विसर्जन भी, क्योंकि मूल भाव तो सत्य से कनेक्ट रहता है। भाव प्रधान विश्व रची राका, इसीलिए शिव शब्द का अर्थ शास्त्रों में बताया है वो जो नहीं है, माना शून्य है। नहीं है क्यों कहा? क्योंकि होने के, अगर कोई चीज होने का भान है तो उसमें भार समाया होता है, और वो शून्य है, आकार समाया होता है कोई चीज के होने के भान में। और वो अहम भाव से मुक्त हो गए तो पृथ्वी का कोई भी आकर्षण विकर्षण खींच नहीं सकता है। जैसे अभी स्पेस वाला एग्जाम्पल दिया था ना, अगर कोई चीज का आकर्षण विकर्षण, स्पेस में अगर आत्मा चली गई रॉकेट में तो उससे मुक्त हो जाते हैं, गुरुत्वाकर्षण काम नहीं करता। इसीलिए शिव का उल्टा वशी है, माने दुनिया के सारे आकर्षण विकर्षण से मुक्त चेतना की उन्मुक्त अवस्था शिव कहलाती है। केंद्रित मन बुद्धि के आधार पर ऐसी अवस्था बनती है। अब इसमें कुछ क्रॉस क्वेश्चन करना हो तो करिए, बाकी दीदी शिव का उल्टा जो वशी बताया वही वशीकरण मंत्र उसी से बनेगा ना? हाँ पावर है। हाँ। अब एक और पोस्ट पढ़ दे रहे हैं, इससे कनेक्टेड है तो आप लोग को और क्लियर हो जाएगा। बोला दोनों सत्य में क्या अंतर है? दो प्रकार का सत्य बताया जाता है। दोनों में अंतर ये है, एक है जो चक्र को डंडा लगाता है ज्ञान का, वो ऊपर से आएगा तभी कुमार का चक्र घूमेगा। इसीलिए कुम्हार ने नाम रखा प्रजापति। सारी प्रजा जो दुनिया में है सबका स्वामी। प्रजापति का काम तभी चलेगा जब ऊपर वाला सुप्रीम सोल आकर ज्ञान का चाक लगाए, नहीं तो चक्कर रुक जाएगा। कुम्हार का चाक होता है ना, एक बार डंडा लगा दिया बस धड़ाधड़ बर्तन बनते रहते हैं, छोटे बड़े बर्तन फटाफट बनते हैं। जैसे दिया ढेर सारे धड़ाधड़ बनाता जाता है, बड़े बर्तन बनाने में टाइम लगता है। हम सब भी पात्र हैं, कोई छोटा पात्र बड़ा पात्र, तो बड़ा पात्र बनना चाहिए ना, बड़े पात्र में ज्यादा पानी भर जाएगा, छोटे पात्र में माल कम भरेगा। यहाँ क्या है माल? ज्ञान जल है बस। ज्ञान और योग, ज्ञान है जल, योग है हमारी खुराक। खुराक नहीं खाएंगे कमजोरी आ जाएगी, तो खाना चाहिए ना। तो ये है 2551 का।